चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज जेंडर आइडेंटिटीज को। सबसे पहले स्टीरियोटिपिकल आइडेंटिटीज को आपने अंडरस्टैंड करना होगा। Once you will understand the stereotypical gender identities, then it will be easy for you to understand the changing social identities, ठीक है, और changing gender identities। याद रखिएगा, first you need to understand the stereotypical gender identities। देखो मेरी बात जहन में रखना, जेंडर आइडेंटिटीज में एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं बाइनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ जेंडर और नॉन बाइनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ जेंडर। बाइनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ जेंडर स्टैंड्स फॉर व्हाट, जिसके अंदर आप बोलते हो मेल और फीमेल की बात करते हो, एम आई राइट। नॉन बाइनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ जेंडर का मतलब ये होता है देयर आर हैविंग सो मेनी जेंडर आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग द LGBTQ+ जो कुछ भी होता है उसके अंदर, ठीक है। यानी कि इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसके अंदर कोई भी जेंडर आइडेंटिटी को ऑप्ट कर सकते हो। नॉन बाइनरी वो क्या है बेटा, नॉन बाइनरी। लेकिन फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बाइनरी, और हमारे कोर्स का जो मेजर पार्ट है वो बाइनरी एक्सप्लेनेशंस पर ही बेस करता है, ठीक है। नॉन बाइनरी को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इतना बड़ा पार्ट नहीं है जितना पार्ट बाइनरी के हवाले से। सबसे पहले हमारे पास कॉर्नेल आते हैं। कॉर्नेल ने क्या कहा था समझते हैं। उन्होंने कहा था वी आर नॉट बॉर्न एज मेन और विमेन। हम बॉर्न मैन और विमेन नहीं होते, हमारी जिंदगी में सोसाइटी हमें मैन या विमेन बनाती है। दे कंस्ट्रक्ट योर जेंडर आइडेंटिटी, दे कंस्ट्रक्ट योर जेंडर आइडेंटिटीज। क्या करती है सोसाइटी, जेंडर आइडेंटिटीज को कंस्ट्रक्ट करती है। अब इसमें क्या होता है, वी बिकेम मेन और विमेन थ्रू सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज। यानी कि जेंडर आइडेंटिटीज जो सोशली कंस्ट्रक्ट होती हैं तो ऑटोमेटिकली हम मैन या वुमेन के तौर पर डेवलप हो जाते हैं, मेल या फीमेल के तौर पे डेवलप हो जाते हैं। अब सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, इमिटेशन होता है, कैनलाइजेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, और वो तमाम चीजें आपको कंस्ट्रक्ट करती हैं आपकी जेंडर आइडेंटिटीज को। अब उसके साथ साथ हमारे पास जैसे सेक्स इज कंसिडर्ड एज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और लाइक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। जेंडर इज मोर अबाउट द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स विच कंसिडर एज अ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। यहां तक बात समझ में आती है। देखो इसी वजह से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांससेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर्स, ये बात जहन में रखना। कहीं पे भी सेक्सुअल की टर्म आ जाए इट्स मोर बायोलॉजिकल, सही है, इट्स मोर लिंक विद द ऑर्गन्स, ठीक है। कहीं पे जेंडर की टर्म आ जाए इट्स मोर बिहेवियरल। क्या है बेटा, ये बिहेवियरल एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। कॉर्नेल के आइडियाज को डेवलप होते हैं। कॉर्नेल ने पहली बात कही थी हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी की, और दूसरी कही थी एम्फेसाइज फेमिनिटी की। अब ये हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी और एम्फेसाइज फेमिनिटी किस बला का नाम है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी क्या होती है, मेल एज अ डोमिनेंट इंडिविजुअल ड्यू टू देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो पावरफुल है, इंस्ट्रूमेंटल रोल परफॉर्म करेगा और बहुत सारी चीजें उसके कंट्रोल में रहेंगी। उसके कॉन्ट्ररी एलिमेंट में एम्फेसाइज फेमिनिटी का कॉन्सेप्ट आता है। कैसा कॉन्सेप्ट आता है बेटा, एम्फेसाइज, ऐसी फेमिनिटी जो कि विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेल एग्जिस्टेंस डिफाइन की जाए, जो एक्सेप्ट करे मेल की अथॉरिटी को, जो क्वेश्चन ना करे मेल की अथॉरिटी को, सही है। अब इसमें हमारे पास लिब्स का आर्गुमेंट आते हैं जो कहते हैं देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल डू नॉट अकर नेचुरली, जेंडर आइडेंटिटीज डिफर हिस्टोरिकली एंड क्रॉस कल्चरली। यानी कि हर सोसाइटी में जेंडर आइडेंटिटीज हिस्टोरिकली और क्रॉस कल्चरली चेंज हो जाएंगे, बिहेवियर रोल्स चेंज हो जाएंगे। भाई एक जमाने में सब कॉन्टिनेंट के अंदर फीमेल्स नेवर वर्क, दे वर्क इनसाइड द होम, बट नाउ दे आर वर्किंग। इट मींस जेंडर आइडेंटिटीज आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये बात समझ में आई बात। तो हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी और एम्फेसाइज फेमिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जमाने तक तो फिक्स रहा होगा, लेकिन उसके बाद वो चैलेंज होना शुरू हो। Those identities are also challenging in modern industrial societies. समझ में आई बात। तो जो कॉर्नेल का कॉन्सेप्ट है उसको आगे लेके चलते हैं। देखिए याद रखें, कॉर्नेल ने सबसे पहले बात की थी डोमिनेंट जेंडर आइडेंटिटीज की बात की थी। उस डोमिनेंट जेंडर आइडेंटिटीज में पहली बात आती है हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी की, जो कि ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज ऑफ मेल के हवाले से बात होती है, जिसके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, लाइक लीडर का रोल, अनइमोशनल, प्रोवाइडर, रेशनल अप्रोच, ठीक है, कि मेल को आपने बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर दिया इन दिस पर्टिकुलर वे, यानी कि इज अ पावरफुल इंडिविजुअल। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और ऑटोमेटिकली थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप बनाया। कॉर्नेल ने कहा था कि वी आर नॉट बॉर्न एज मेन और वुमेन। लिप्स ने कहा कि मेल्स एंड फीमेल्स आर नॉट नेचुरली डिफरेंट, ठीक है, लिव्स के मुताबिक, ठीक है। अब क्या होता है,
कि कॉर्नेल ने कहा कि हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी और एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी एग्जिस्ट करती है। सही है, अब आते हैं एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी के कॉन्सेप्ट पे। दिस इज अ ट्रेडिशनल आइडेंटिटी टू अकोमोडेट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मेन, नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मैन को अकोमोडेट करने के लिए। ये क्या है? लिंक विद हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी है। सही है। विमेन को कंसिडर किया जाता है एज अ पैसिव और इमोशनल। किचन ने कहा था दिस इज अ कॉम्प्लिसिट फेमिनिटी एज पर डिजायर्स एंड नीड्स ऑफ द मैन। कॉम्प्लिसिट फेमिनिटी एज पर डिजायर्स एंड नीड्स ऑफ द मैन, यानी कि ऐसी फेमिनिन टाइप जो कि मेल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बिल्ड की जाती है। स्टीरियोटिपिकल सोसाइटीज के अंदर जो ट्रॉफी वाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई ऐसी बंदी जो बोले जी जो हुक्म हो सरकार, जो हुक्म हो आका। बेहतरीन होती कहाँ पर है, हमें पढ़ा है हमने खाली, ठीक है, सही है। लेकिन अब ऑटोमेटिकली ये जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट ये आता है एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी इज लिंक विद हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी। हेजेमोनी की कहीं पे भी टर्म आएगी इसका मतलब है पावरफुल कंट्रोल, एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोलर। एम आई राइट? एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी का मतलब है जो हेजेमोनी को एक्सेप्ट कर ले। women are the passive individuals, passive people जो एक्सेप्ट कर लेती है वॉट एवर इज गोइंग ऑन। अगेन किचन ने कहा था कॉम्प्लिसिट फेमिनिटीज आर द फेमिनिटीज एज पर व्हिच कंस्ट्रक्ट एज पर द डिजायर्स एंड फैंटेसीज ऑफ मेन। ठीक है, अब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है, देखो ये था स्टीरियोटिपिकल आइडियाज। क्या थे बेटा? अगर एग्जाम में सवाल आ गया एक्सप्लेन टू स्टीरियोटिपिकल एक्सप्लेनेशन और ट्रेडिशनल जेंडर आइडेंटिटीज, तो इसके अंदर आप हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी और एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी आराम से डाल दोगे। यहाँ तक बात समझ में आती है? यहाँ तक क्लियर होती है? सर, किचन किसी थ्योरिस्ट का नाम? जी जी, मेरा नहीं है, पक्का बात है, ठीक है। तो थ्योरिस्ट का नाम है किचन, सही है। अच्छा, अब इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। अब देखें, अब अगर आप बात कर सकते हैं मेल आइडेंटिटीज, सही है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कि भाई हाउ द मेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग। क्या आज की दुनिया मेल आइडेंटिटीज चेंज हो रही हैं? क्या मेल उतना ही पावरफुल है जो किसी और दौर में होता था? उतना पावरफुल तो नहीं है, ठीक है। अब जब उतना पावरफुल नहीं है तो डेफिनेट सी बात है द मेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग। जब मेल अपनी पोजीशन को, अपनी पावर को लूज करेगा तो ऑटोमेटिकली मेल आइडेंटिटीज क्या होंगी? चेंज। अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। श्योर की अप्रोच आती है, SCHAUER थ्योरिस्ट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं इसके अंदर। अब देखो, इन्होंने उन तमाम पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि जिसकी बेसिस के ऊपर मेल अपनी पावर को खो देगा, मेल अपनी पावर को खो देगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात लेते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि डिफरेंट मेल आइडेंटिटीज, सबसे पहली बात होती है सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटीज। क्या होती है बेटा? सबऑर्डिनेट का मतलब है मेल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मेल, फीमेल। अब जरा सोच के बताओ सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटी कैसे क्रिएट हो सकती है, जरा दिमाग लगाओ। वर्क प्लेस पे और घर की बात कर रहे हैं फिलहाल तो हम, सही है। कैसे क्रिएट होगी? अगर औरत कमा रही है तो। देखो, अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए तो ऐसा हो सकता है, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटीज में लीड टूवर्ड्स सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटीज। कि मेल इज डिपेंडेंट ऑन फीमेल, मेल इज डिपेंडेंट ऑन, स्टीरियोटाइप में क्या है तो फीमेल इज डिपेंडेंट ऑन मेल। इस कंडीशन में क्या होगा? वाइस वर्सा कंडीशंस डेवलप होंगी। बात समझ में आती है? अब इसके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटीज की बात आ जाती है। अब इन्होंने जो आगे एक्सप्लेन किया है, इन्होंने कहा सबवर्सिव मैस्कुलिनिटीज। भाई मेल का कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा कॉन्सेप्ट है बड़ा क्लास में बड़ा मैच मैन सा कॉन्सेप्ट होगा, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, और वो क्लास का वो नर्ड बच्चा जो ऊपर वाला भी बटन बन करके रखता है, ठीक है, वो एक्चुअली जो ट्रेडिशनल मैस्कुलिन आइडेंटिटीज है उसको चैलेंज कर रहा है, सही है। वो ट्रेडिशनल मेल आइडेंटिटीज को चैलेंज कर रहा है। तो अब क्या होगा? सबवर्सिव आइडेंटिटीज भी जो होंगी वो चेंजिंग मैस्कुलिनिटीज में शामिल हो जाएंगी, सही है। अब लाइक सीरियस स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसको हम नर्ड्स भी कहते हैं, सही है। सबवर्सिव मैस्कुलिनिटीज में क्या आया आपका? फिर अगला आते हैं, नेक्स्ट आती है हमारे पास, एक सेकेंड, कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटीज। क्या आती है बेटा? कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटीज। कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटीज का मतलब क्या होता है? ये होता है न्यू मैन कॉन्सेप्ट, यानी कि जो ख्वाबों का राजा है, एक ऐसा मेल जो इकोनॉमिक रोल भी परफॉर्म करे और डोमेस्टिक रोल भी परफॉर्म करे, और खातून जो है रानी बनकर राज करे। समझ आई बात? कौन है? न्यू मैन कॉन्सेप्ट। क्या है बेटा? न्यू मैन का कि द फीमेल मेल इज परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक रोल। आज के एरा के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन है। पहले जमाने में
मेल वाज नॉट लिंक विद द चाइल्ड केयर एंड दोज इश्यूज, ठीक है। अब होता क्या है कि बट कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटीज के बनने के बाद क्या हुआ, न्यू मैनर कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। कॉर्नेल ने कहा कि फीमेल बिकम मोर पावरफुल, फीमेल क्या हो गई बेटा, ज्यादा पावरफुल हो गई, वो इकोनॉमिक रोल भी परफॉर्म कर रही है, वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी गेन कर रही है, ठीक है। फिर एक न्यू मैनर कॉन्सेप्ट होता है, इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक रोल दोनों परफॉर्म कर रहा है। फिर आते हैं मार्जिनलाइज्ड मैस्कुलिनिटीज। मार्जिनलाइज्ड मैस्कुलिनिटीज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मेल जो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, किसी डेप्ट की वजह से, किसमें बेचारा किसी अपनी उसकी पावर जो है रिड्यूस हो गई हो। अब जो मार्जिनलाइज्ड मैस्कुलिनिटीज में बात आती है वो ये आती है कि भाई मैन इज पुश्ड टू द मार्जिन्स ऑफ फैमिली, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डेप्ट इश्यूज वगैरह की वजह से ये तमाम इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पूरा डिफाइन कर दिया जितनी भी आपकी कोर डिफरेंशिएटेड मैस्कुलिनिटीज की टाइप आती हैं, लाइक सबऑर्डिनेट आ गया, सबवर्सिव आ गया, कॉम्प्लिसिट आ गया और मार्जिनलाइज आ गया, ठीक है। ये चार क्या हो गई, चेंजिंग मैस्कुलिन आइडेंटिटीज, सही है। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ चेंजिंग मेल आइडेंटिटीज, तो आप इसमें ये मेंशन कर लोगे, यहाँ तक समझ में आती है बात। यानी कि साइड लाइन कर दिया, उसको इज्जत ही नहीं है उसकी। जो बाप घर पे कमाते नहीं है उनके साथ क्या होता है, कौन है, ठीक है। जब अब्बा घर पे कमाते नहीं है उनके साथ क्या होता है, अम्मा इज्जत करती हैं। डेप्ट आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, इज्जत नहीं मिल रही, यानी कि मेल की जो पावर थी वो रिड्यूस हो गई, सही है। यहां पर हमने मेंशन कर दिया जो कोर हमारे पास, जो ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है कि जो कोर चेंजिंग मेल आइडेंटिटीज में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको उसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, सही है। अब अगर हम इस चीज़ को लेके चलते हैं जेंडर आइडेंटिटीज़ के कॉन्सेप्ट को और फर्दर लेवल के ऊपर, लाइक एनोक्ले के कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलते हैं। एनोक्ले इज वन ऑफ द कोर फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट, ठीक है, जो कि एक्चुअल के अंदर अब देखेंगे इन्होंने ज़्यादातर चेंजिंग फीमेल आइडेंटिटीज़ की बात की है। किसकी बात की है, एक्चुअली एनोक्ले ने कहा कि इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज देर आर थ्री बेसिक फॉर्म्स ऑफ फेमिनिटीज, देर आर थ्री बेसिक फॉर्म ऑफ फेमिनिटीज। ये तीन तरह की फेमिनिटीज आखिर होती क्या चीज़ है, बहुत सिंपल सी समझते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि भाई दुनिया के अंदर वही फेमिनिटीज हैं जो जिनको हम कॉम्प्लिसिट फेमिनिटीज कहते हैं, जो कि एज पर द मेल अजम्पशन ऑफ सोसाइटी, मेल अजम्पशन ऑफ वर्ल्ड और मेल अजम्पशंस ऑफ द सोशल वर्ल्ड के हवाले से डेवलप होती हैं। तो मेरा बेटा एक तो हो गई कॉम्प्लिसिट, सही है, जो कि बेस करती है एज पर द मेल डिजायर्स एंड फैंटेसीज, ठीक है। यू आर एक्सप्लेनिंग फेमिनिटी इन विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेन, विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यानी कि आप विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेन के बेसिस के ऊपर डेवलप हो जाते हो, एम आई राइट? ये बात समझ में आती है। अब एनोक्ले ने पहली टाइप तो बता दी कि भाई वो कॉम्प्लिसिट वाले लोग होते हैं जो कि यू आर एक्सप्लेनिंग द फेमिनिटी विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी, सही है। बहुत सारी सोसाइटीज में ये कॉन्सेप्ट आज भी मौजूद है। वी यूज टू रिप्रेजेंट द फीमेल आइडेंटिटी विद द नेम ऑफ द मेल आइडेंटिटी, मिसेस अब्दुल्ला, सही है, समझ आई बात। यानी कि एक्चुअली वो बताना चाह रही होती है कि मैं इनकी वाइफ हूं, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लिसिट में भी फर्दर टाइप्स होती हैं। कॉम्प्लिसिट की पहली टाइप तो होती है नॉर्मलाइज, ठीक है, नॉर्मलाइज फेमिनिटीज, सही है। और कॉम्प्लिसिट की जो दूसरी टाइप होती है वो होती है सेक्सुअलाइज फेमिनिटीज। एग्जिस्टेंस ऑफ मेल, एग्जिस्टेंस ऑफ फीमेल एज अ आई कैंडी एस्पेक्ट, जिसको हम कहते हैं मेल गेज का कॉन्सेप्ट। मीडिया स्टडीज वाले पढ़ेंगे मेल गेज का कॉन्सेप्ट, यानी कि देखो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फीमेल बॉडीज ऑन द एज पर द मेल डिजायर्स एंड फैंटेसीज, एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट बिल्ड किया जाता है। लाइक बहुत सिंपल से आइटम गर्ल का कॉन्सेप्ट जो है, अब आइटम गर्ल का कॉन्सेप्ट जो बिल्ड किया जाता है वो दिस इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटी बट सेक्सुअलाइज मैस्कुलिनिटीज, सेक्सुअलाइज फेमिनिटीज, कॉम्प्लिसिट फेमिनिटीज एंड सेक्सुअलाइज फेमिनिटीज, कि यू आर एक्सप्लेनिंग अ फीमेल एग्जिस्टेंस एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट, आई कैंडी का एलिमेंट जो होता है, सही है। यहाँ तक बात समझ में आई बात? You can find the same thing in fiction too. If you read like a book written by a male author, you clearly see how the book is deceptive through the male gaze. And Exactly. then you read a book by a female author and then you see how दोनों, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स में आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, सही है। यानी कि अगर आप, यू आर वेरी राइट, ये बिल्कुल हकीकत होती है कि जो कॉन्सेप्ट और जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बिल्ड एज पर दिस होता है, ठीक है। पहली चीज तो हो गई, मैंने कॉम्प्लिसिट डिस्कस कर लिया, ये तो एक सिंपलिस्टिक वे में था। अब आते हैं दूसरी जो फेमिनिटी की टाइप होती है जो एनोक्ले ने डिफाइन की, दैट इज कॉल्ड असर्टिव फेमिनिटीज। आई नीड योर अटेंशन प्लीज।
असर्टिव के अंदर क्या होता है, असर्टिव इज मोर अबाउट द आइडियाज ऑफ फेमिनिज्म, आइडियाज ऑफ इंडिपेंडेंस, सही है, आइडियाज ऑफ करियर प्रोग्रेशन, सही है। असर्टिव फेमिनिटीज जो होती है ना वो डिपेंड करती हैं एज के साथ। किसके साथ बेटा? असर्टिव आइडियाज एज के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। लाइक मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक टीनेज गर्ल जो होगी, क्या होगी बेटा? एक टीनेज गर्ल जो होगी उसकी असर्टिव आइडेंटिटीज डिफरेंट होंगी, एक मिडिल एज वुमेन के प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगे, एक एजेड वुमेन के प्रॉब्लम डिफरेंट होंगे। अब लेट सपोज इफ यू टॉक अबाउट अ टीनेज गर्ल, तो इसमें गर्ल पावर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। दे कंसिडर द फ्रेंडशिप्स, उनको आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्रीडम का ही है ना, सही है। लेट सपोज एक टीनेजर को क्या है, मैं गाड़ी जहाँ भी लेके जा रहा हूँ अब्बा को ना पता चले। मेरी उम्र में ये थोड़ी ना प्रॉब्लम आएगा कि गाड़ी तो भाई मुझे पता ट्रैकर कहाँ मेरे पास ही है, ख़त्म कहानी। बस ये कंफर्म करना है कहीं और ट्रैकर ना लगा हुआ, वो होगा तो ज़्यादा मसला हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो अब होता क्या है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हर एज के साथ आपके इश्यूज डिफरेंट हो जाते हैं, राइट। एक मिडिल एज वुमेन जो होगी उसके प्रॉब्लम क्या होंगे, वो डिफरेंट हो जाएंगे। वो इक्वल पे एक्ट चाहेगी, इक्वल सैलरी मिले मुझे, समझ में आई बात। एजेड वुमेन क्या होगी, वो एजिज्म से अवॉइड करना चाहेगी, बोले कि भाई मेरी जिंदगी है, मैं आई कैन एंजॉय माई लाइफ, समझ में आई बात। तो एक्चुअल में असर्टिव आइडेंटिटीज में चेंज ओवर द पीरियड ऑफ एज, एम आई राइट, कि एज एस्पेक्ट के साथ साथ ये चीज चेंज हो जाती है। अच्छा जी, थर्ड होती है ऑटोनमस फेमिनिटीज। ऑटोनमस फेमिनिटीज क्या होती हैं कि फीमेल, एक मिडिल एज एजुकेटेड वुमेन, लाइक वुमेन सीईओज की जब हम बात करते हैं, फीमेल सीईओज की बात करते हैं, मिडिल एज एजुकेटेड वुमेन, तो ऑटोनमस फेमिनिटीज में आ जाती है। तो एनोक्ले ने 3 तरह की फेमिनिटीज में इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब जरा सा बोर्ड वर्क से अंडरस्टैंड करते हैं। उसने कहा, एनोक्ले ने कहा कि फीमेल आइडेंटिटीज वर शेप्ड इन चाइल्डहुड, लाइक जेंडर सोशलाइजेशन के थ्रू डेवलप होती है, ठीक है। रोल्स एंड आइडेंटिटीज डेवलप हो रही होती हैं उसके अंदर। जेंडर रोल्स थ्रू किस तरह से डेवलप होते हैं, मैनिपुलेशन के थ्रू, कैनलाइजेशन के थ्रू, वर्बल एपिलेशन के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ दी जा रही होती हैं, सही है। अब ज़रा सा समझिएगा, मैंने इसका थोड़ा सा डेवलप कर दिया यहाँ पे। कंटेंजेंट पहले हो गई, मैंने डिस्कस कर ली। असर्टिव जो एज के साथ लेंगे, लाइक गर्ल पावर, मॉडर्नाइज मिडिल एज के साथ होती हैं, एजिंग एजेड वुमेन के साथ होती हैं, ठीक है। फिर ऑटोनमस होती है, अभी हम उसको आगे जाके फर्दर डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक तरह से समरी कर दी है, जो एनोक्ले ने 3 तरह की डिफरेंट फेमिनिटीज़ की बात की थी, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। एनोक्ले ने क्या कहा, 3 main types of feminine identities in contemporary societies. Number 1 is contingent feminities, जिसको हम जो कॉम्प्लेक्सेट वन भी कहते हैं, जिसको अंदर जो क्या होती है एक्चुअली मेल डिजायर्स के हिसाब से डेवलप हुई होती है, ठीक है। एनोक्ले ने क्या कहा, पहले कंटिंजेंट हुआ, शेप्ड बाय मेल बिलीव्स एंड डिमांड्स, लाइक नॉर्मलाइज फेमिनिटीज हो गई, जिसके अंदर रोल ऑफ फीमेल एज अ वाइफ, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ मदर, जो नॉर्मलाइज रोल्स हैं, सही है। फिर क्या होता है, इसके बाद सेकेंडरी रोल टू मेन की बात होती है, यानी कि मेन से सेकेंडरी रोल के अंदर आ जाती हैं। फिर क्या होता है, कंटिजेंट फेमिनिटीज में सेक्सुअलाइज फेमिनिटीज होती हैं, जिसको मैंने डिस्कस किया कि लाइक एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है फॉर मेल ग्राटिफिकेशन, सही है। यानी कि जो हमने आइटम गर्ल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था इसके अंदर, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है असर्टिव फेमिनिटीज, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ था पहले। असर्टिव फेमिनिटीज ने, अभी हम सारे थ्योरीज वगैरह को इसके रेफर करेंगे आगे बढ़ के, पहले फिर हम इसके बाद वापस आते हैं, सही है। असर्टिव में क्या होता है, रिफ्लेक्ट द चेंजिंग पोजीशन ऑफ वुमेन। फ्रीयॉम ने क्या कहा था कि रेजिस्ट मेल पावर विदाउट थ्रेटनिंग टू ओवरथ्रो सच पावर, यानी कि मेल पावर को चैलेंज करते हैं। पहला आता है गर्ल पावर का कॉन्सेप्ट, जो कि टीन एज वुमेन के साथ, टीन एज गर्ल्स के साथ अटैच होता है। हॉलोज ने कहा था, दे कंसिडर सेक्स एज अ फन, फीमेल फ्रेंडशिप्स, दे नीड लिबर्टी एंड फ्रीडम, ठीक है। अब ओल्डर वुमेन जो होती है वो गर्ल पावर आइडेंटिटी से एक्सक्लूड हो जाती है, ओल्डर वुमेन जो होती है गर्ल पावर आइडेंटिटी से एक्सक्लूड हो जाती है, ठीक है। अब क्यों हो जाती है, क्योंकि उसकी एक डिफरेंट फेमिनिटीज डेवलप हो रही होती हैं। फिर होती है मॉडर्नाइज फेमिनिटीज। मॉडर्नाइज फेमिनिटीज जो मिडिल एज वुमेन के साथ होती है, जिसके इशूज वर्क प्लेस इक्वालिटी के हवाले से ज़्यादातर अटैच होते हैं। ओल्डर एज ग्रुप, न्यू फीमेल इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। मैक्रॉबी ने इसको सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इट्स मोर अबाउट इंडिविजुअलिज्म, लिबर्टी, सेक्सुअल सेल्फ एक्सप्रेशन, सही है। इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट किया गया, किसकी जानिब से, मॉडर्नाइज फेमिनिटीज की जानिब से, सही है।
फिर हमारे पास आ जाती है एजिंग फेमिनिटीज। एजिंग फेमिनिटीज कौन सी होती हैं? जो कि राइट ऑफ एल्डरली वुमेन, फैशनेबल हो सकती हैं खातून, इसके अलावा एक्टिव होती हैं, वो सेक्सुअल बीइंग्स, सेक्सुअल एलिमेंट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता उनके। असर्टिव फेमिनिटीज को मैंने आपसे क्या कहा? एज के साथ लिंक है, लाइक यंग इज हैविंग गर्ल पावर, मिडिल एज इज हैविंग मॉडर्नाइज्ड फेमिनिटीज, एजेड वुमेन इज हैविंग एजिंग फेमिनिटीज। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट असर्टिव आइडेंटिटीज। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, अब जरा से इस बात को समझिएगा। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर पूरा बनाया हुआ है असर्टिव के अंदर। असर्टिव, कंटिंजेंट, ऑटोनमस। ऑटोनमस में भी आऊंगा। असर्टिव में गर्ल पावर आ गया। फ्रोयम ने क्या कहा? द गर्ल असर्टिव आइडेंटिटीज इज मोर अबाउट द रेजिस्ट द मेल पावर। ठीक है, टीनेज आइडेंटिटीज इज लिंक विद द गर्ल पावर। मॉडर्नाइज इज हैविंग द इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर गेन करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा एजिंग फेमिनिटीज हैं, तो अब वो तमाम एलिमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आई बात? इसको ताकि मेमोराइज करने में आपको आसानी हो जाए कि भाई इसमें ये चीजें फॉलो इन करती हैं। ठीक है, फिर आते हैं ऑटोनमस फेमिनिटीज। ऑटोनमस फेमिनिटीज का मतलब मैंने आपको एग्जांपल दी थी फीमेल सीईओज के हवाले से। दे कम्पीट विद द वुमेन, विद द मेन, लाइक फीमेल इंडिविजुअलिज्म। मैन को बड़ा बहुत ज्यादा, उनको मैं समझता हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, जो कि फीमेल सीईओज का मतलब यह है कि उन्होंने सिर्फ कंपटीशन, इकोनॉमिक कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया, उन्होंने हर तरह के कंपटीशन में पार्ट लिए। सही है, उन्होंने जेंडर कंपटीशन में भी पार्ट किया और वो जीती हैं उस चीज को। ठीक है, इवेंट्स कहते हैं कि फीमेल इंडिविजुअलिज्म इस पे बेस करता है। न्यू जेंडर रेजिम, फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल रोल्स, करियर फोकस्ड होती हैं, प्रोफेशनल मिडिल क्लास से ताल्लुक इनका होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा, यहां तक आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन अपने पास लिखिएगा। एक्सप्लेन 2 features of changing female identities.